बंगाल में 60 लाख वोटर्स को गायब कर दिया। ये सरकार की दादागिरी कितनी ज्यादा चल रही है ये मैं आपको आज बताती हूँ इस वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जो बंगाल है वहाँ पे अब इलेक्शन है। कुछ दिनों में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में इतनी घमासान, एक तरह से युद्ध ही समझ लो, इंटरनल वॉर और पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई क्या ही कहें। अब यहाँ पे ममता बनर्जी ने किया है या फिर इलेक्टोरल कमीशन, अच्छा यहाँ पे बात ना सबकी घूम रही है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि जहाँ पे आप ब्लेम कर सको कि नहीं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा, मतलब जो सरकारी उसमें कहा गया है लाइनों में कि भाई उनके किसी के डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के डुप्लीकेट नेम्स हैं, किसी का सरनेम नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे कारणों की वजह से इतने लाख वोटर्स को गायब कर दिया। तो भाई गायब करने के पीछे रीजन क्या है वो तो आप समझ ही लोगे बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटिक्स की, इतनी ज्यादा गुंडागर्दी। आप देखो इन सारी वीडियोस को। ऐसा नेता नहीं है जो माफिया नहीं है। इस बार टिकट भी दिया है, सब गुंडा लोगों को दिया है। पूरा गुंडा राज टीएमसी में चल रहा है। वहाँ की जो मेन जनता है, जब आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, जो कि काफी सारे पत्रकार मुझे लगता है जाते हुए नजर भी आ रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा मुझे भी बनानी चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिनका भी शासन होता है वहाँ की गुंडागर्दी होती है, तो लोग अभी ब्लेम कर रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ। और यहाँ पे ममता बनर्जी वाले जो राजनीतिक लोग हैं वो बीजेपी की तरफ उंगलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब दोनों में लड़ाइयाँ चल रही है एक तरह से, लेकिन पिस कौन रही है? जनता, आम जनता का जो हाल है वो मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो भाई हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत कल्चरल हिस्ट्री रही है। रविंद्रनाथ टैगोर देख लीजिए और जितने भी कल्चरल लोग, अच्छा आज़ादी की लड़ाई के समय जब आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग बंगाली ही हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, इतने ज़्यादा कल्चरल और लिटरेचर में रिच रहे हैं। आज ऐसा क्या हुआ है, आप देखोगे ना तो लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है रैदर देन बिहार और झारखंड, उड़ीसा, इन सारे स्टेट से। बट फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट होते हैं टू दी अदर स्टेट। ऐसा क्यों है? ज़्यादातर माइग्रेशन आप देखोगे दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में बंगालीज जो है अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे अपने स्टेट में नहीं है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि काफ़ी सारे बार यहाँ देखा जाता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ ना इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वहाँ ना बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। कुछ एक होता है ना जो इंडस्ट्रियल और मॉडर्नाइजेशन का शिफ्ट, वहाँ देखा नहीं गया है। इसके पीछे कारण जनता का है, समाज का है या सरकार का है, हम किसको बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लड़ाई हो रही है ना उस तरह से तो यही लग रहा है कि भाई लोगों का क्या भला करेंगे, कौन सी सरकार है, क्या फर्क पड़ता है, लोगों का तो वही हाल रहेगा। आपकी क्या राय है? तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई लिटरेचर भले ही अच्छा है, यहाँ पे इंडस्ट्री शिफ्ट ना होने की वजह से जो पूरा डेवलपमेंट है वो रुक चुका है। तो नेक्स्ट सरकार जो भी आएगी वो होनी चाहिए ऐसी कि जो कि डेवलपमेंट पे ध्यान दे, जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे। और जितना ज़्यादा बाकी स्टेट्स जो नॉर्थ साइड में देखोगे आप, साउथ के जिस तरह से कंपैरिजन लोगे, जिस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं उसका कुछ तो परसेंटेज भाई लेकर आएंगे। अभी आप देखोगे गरीबी दर सबसे ज़्यादा कम है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि पहले के टाइम की अगर हिस्ट्री की कंपैरिजन करो, एग्रीकल्चर अच्छा था, सबसे ज़्यादा बढ़िया जो उपजाऊ भूमि थी वो वहीं की मानी जाती थी, इसीलिए वहाँ, और ऊपर से बंदरगाह थे जो पोर्ट्स होते हैं, तो वो पोर्ट से व्यापार होता था, तो कल्चरली रिच रहा है बंगाल। लेकिन आज की डेट में इतना पिछड़ा होता चला जा रहा है जितना कि भाई कुछ कह ही नहीं सकते। तो उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न को फाइंड आउट करके मुझे लगता है सारी सरकारों को जो भी चाहती है कि भाई हाँ हम रूल करना चाह रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ये आपस में ब्लेम और गेम खेला जा रहा है ना, ये छोड़ के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताओ।